नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैं आपको पोस्ट डिटेल्स से लेकर फॉर्म को कैसे भरना है, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, पोस्ट ऑफिस में कौन सी पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट या जनरल पोस्ट, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बने रहना अंत तक। अहमदनगर छावनी परिषद में वैकेंसी निकली हैं, ऑफलाइन वैकेंसी हैं, 29/11/22 को पब्लिश की गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख लेना, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन डाला हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है 3/1/2023। 3/1/2023 तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आप लोग इससे 5 या 6 दिन पहले ही आवेदन कर देना, क्योंकि लास्ट डेट पर आवेदन करोगे तो पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, लिफाफे के ऊपर इन्होंने बताया कि सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर अपनी पोस्ट भर देना, जो भी आप जिस भी पोस्ट में आवेदन करना चाहो। यहाँ पर अपनी कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS, यदि कोई SC की जिस भी पोस्ट में वैकेंसी नहीं है तो जनरल से कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे जनरल लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं किस में कितनी पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट दिया है, वेतन दिया है और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। रेसिडेंटल ऑब्स्टेट्रिक्स की एक वैकेंसी है, जनरल के लिए है वो भी। और लेडी मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है जनरल के लिए। GNM नर्सिंग की है एक वैकेंसी जनरल के लिए। असिस्टेंट टीचर की एक वैकेंसी है जनरल के लिए। जूनियर क्लर्क की एक वैकेंसी है SC के लिए। मिशन की एक वैकेंसी है OBC के लिए। प्लम्बर की एक वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। और माली की 3 वैकेंसी हैं, इसमें 2 जनरल की हैं और 1 OBC की है। और प्यून की एक वैकेंसी है जनरल के लिए। चौकीदार की एक वैकेंसी है OBC के लिए। और वार्ड बॉय की एक वैकेंसी है जनरल के लिए। और मजदूर की 4 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 जनरल की हैं, 1 ST की है और 1 EWS की है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं सफाई कर्मचारी की, 23 वैकेंसी। 23 में सबसे ज़्यादा हैं जनरल की, जिसमें 12 पोस्ट हैं। फिर ST की 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 6 हैं और EWS के लिए 3 हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो उन्होंने PH कैंडिडेट के लिए बताया। एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, इंडियन होना चाहिए कैंडिडेट मस्ट। हाँ, 3/1/2023 तक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज सभी कंप्लीट होना चाहिए। इससे यदि बाद में उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है तो वो फॉर्म ना डाले। हाँ, यहाँ पर देख लेना किसको क्या है। यदि मैं सभी का बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सभी लोग अपना अपना देखते जाना ऐसे करके। हाँ, आगे चलता हूँ, जिसमें असिस्टेंट टीचर, क्लर्क की है, मिशन की है। चलिए यहाँ से मैं बता देता हूँ। मिशन के लिए 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। प्लम्बर के लिए 10th पास और ITI। माली के लिए 10th पास और 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्यून के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए 10th पास। वार्ड बॉय के लिए सिर्फ 10th पास और मजदूर के लिए ओनली 7th पास। और सफाई कर्मचारी के लिए भी 7th पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने लिंक दे दिया है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वहाँ से भी डाउनलोड ना कर पाएँ तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको पोस्ट करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। और इन्होंने एड्रेस भी बता दिया है। इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर 2 करके यहाँ पर लिफाफे पर लिख देना है पूरा एड्रेस, और लिफाफे की बैक साइड अपना एड्रेस लिखना है। वो मैं आगे बताऊँगा फॉर्म कैसे बनना है सभी। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इन्होंने मना किया है कि बाई हैंड या कोरियर बिल इसके माध्यम से नहीं भेजें, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के माध्यम से। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट रहेगी रेसिडेंटल ऑब्स्टेट्रिक्स और लेडी मेडिकल ऑफिसर के लिए 23 से 35 और बाकी सभी पोस्ट के लिए 21 से 30 एज लिमिट रहेगी। हाँ, इन्होंने फिर से बताया कि 3/1/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए एज। चलिए, और छूट भी दे रखी है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या बताया? एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने बताया। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी है देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 700 रुपये, OBC के लिए 700 रुपये, EWS के लिए 700 और एक्स सर्विसमैन के लिए 350 रुपये है। और फीमेल SC ST
के लिए 350 रुपये। अब लेकिन भेजना कैसे फीस, तो एप्लीकेशन फिल भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फ़ीस का पेमेंट करना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड के फेवर में जाना। आप बैंक में जाके बोल देना कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वहाँ पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स का क्रम दिया है कि कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, किस सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले मार्कशीट लगा देना, जैसे 10th की है, 12th की है। टू सेल्फ एड्रेस इनवलप ऑफ साइज 5x11 के 2 छोटे लिफाफे रख देना है, और इसमें 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। क्या रखना, पोस्टल स्टाम्प जरूर लगा होना चाहिए, और 2 रखना है। उन्होंने बताया है कि उसके अंदर 2 रखना है। और फ़ोटो के बारे में बता रहा है कि एक फ़ोटो तो आपको फॉर्म में लगाना है, और 2 फ़ोटो आपको साथ में रखना है, जिसमें पीछे नेम बैक साइड स्टेपल कर देना है या फिर रख देना कुछ भी। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अप्लाई PH कैंडिडेट आपके लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड आएगा, वो स्किल टेस्ट के लिए आएगा या रिटन एग्ज़ाम के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन छोड़िए, चलिए हाँ इसे देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बताया है रेसिडेंटल ऑब्स्ट्रक्टर के लिए इन्होंने बताया कि इंटरव्यू, और हाँ लेडी मेडिकल ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। और फॉर नर्सिंग GNM असिस्टेंट टीचर और क्लर्क के लिए क्या बता रहे हैं कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। OMR आंसर शीट भी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी माध्यम रहेगा। हाँ, फॉर मिशन प्लम्बर, माली, प्यून, चौकीदार, वार्ड बॉय, इनके लिए भी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट होंगे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। स्किल टेस्ट भी होगा इनका तो। और सफाई कर्मचारी के इसके लिए स्किल टेस्ट का इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं, मैं जल्दी देख लेता हूँ। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी रॉन्ग आंसर पर। चलिए आगे देखते हैं। नर्सिंग, इन्होंने सबका सिलेबस बता दिया है। मैं अभी सभी का पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग देखते जाना। जिस पोस्ट से आवेदन करे उसका सिलेबस देख ले। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश ना हो ऐसा पोस्ट बताना, तो इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें इंग्लिश नहीं है, जैसे मजदूर की पोस्ट में इंग्लिश नहीं है, सफाई कर्मचारी की में इंग्लिश नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, जिस भी पोस्ट में जनरल कंडीशन है कुछ, इन्हें पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेडी मेडिकल, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात आ गई। फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी मेडिकल ऑफिसर के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। लेडी मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, और तो शायद फुल फॉर्म दिए और कुछ नहीं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि फॉर्म कैसे भरना है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट निकलवा देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना है, किस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, श्रेणी जैसे OBC SC ST जिससे भी आप आवेदन करें। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत विवरण दिया है, उम्मीदवार का पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है पुरुष या महिला जो भी आप हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। हाँ, 3/1/2023 के अनुसार आपको एज निकालनी है। यदि आप ना निकाल पाएँ तो गूगल पर एज कैलकुलेटर करके वहाँ सर्च कर लेना, वहाँ से आप अपनी एज यानी वर्ष, माह और दिन निकाल लेना। पिता पति का नाम लिखना है यहाँ पर। श्रेणी विवरण देना है। चलिए, क्या आप विकलांग हैं, यदि हैं तो हाँ कर देना, और कैटेगरी बता देना, और भूतपूर्व सैनिक यदि हों तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, जो भी आपका पता है, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पूरी डिटेल्स। चलिए, यहाँ पर आपको परीक्षा जैसे 10th उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड जैसे कि MP बोर्ड या UP बोर्ड या CBSE जो भी आपका है, विद्यालय महाविद्यालय संस्था का नाम हो, यहाँ पर प्रतिशत। चलिए, ऐसे करके आपको जो जितनी भी मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप लगाओ वो यहाँ पर भरते जाना। अन्य विवरण में देख लेते हैं। क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में अभियोग लंबित है? नहीं, यदि हो तो हाँ कर देना, वैसे तो जनरली नहीं। और यहाँ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें देख लेता हूँ मैं, इसमें सभी में आपको नहीं करना है, नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनका विवरण लिखना है क्रमवार। जैसे आपने सबसे पहले लगाई 10th की मार्कशीट, जैसे फर्स्ट में 10th की मार्कशीट तो उसका पूरी डिटेल्स लिखना है। 10th की मार्कशीट लगाई मैंने, दूसरे नंबर पर क्या लगाया, तीसरे पर क्या लगाया, इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एप्लीकेशन जो फ़ी आपने सबमिट की है तो डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाया उसका नंबर होगा उसे यहाँ लिखना है, और कितने तारीख का बना है वो यहाँ लिखना है, और कितने रुपए का है उसे यहाँ लिखना है। ठीक है, आप लेकिन ध्यान रखना है इसमें दोनों में जगह दिए पूरे फॉर्म में, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो यदि आप इंग्लिश में भरना चाहते हो तो पूरा इंग्लिश में भरें, और हिंदी में भरना चाहते हो तो पूरा हिंदी में भरें। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। आगे देखते हैं। हाँ, इस वाले को मत भरना क्योंकि इन्होंने लिखा है सर्विस, एक्स सर्विसमैन के लिए, सरकारी सेवा स्थिर संगठन उन्हीं के लिए, इसे मत भरना आप। इस वाले में अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूरा फॉर्म ख़त्म हो गया, बस इतना ही फॉर्म है। आपको इस तरह का लिफाफा लेना है, इसमें ऊपर लिखा हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन है उसका नाम और कैटेगरी और 2 करके ऐसा पूरा एड्रेस, और इसके पीछे की साइड यानी दूसरी तरफ अपना एड्रेस लिखना है। और इसी में 2 लिफाफे डालना है छोटे वाले, उनमें 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा हो, और सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है, इस बात का ध्यान रखना, और अच्छे से पैक करके स्पीड पोस्ट कर देना। ठीक है। और हाँ, आप लोगों का जो भी डाउट हो निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।